राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने आए तो शुरुआत से ही एक बात साफ हो गई। यह सिर्फ रन या विकेट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मोमेंटम, परिस्थिति को समझने और सही समय पर सही फैसला लेने की एक कड़ी परीक्षा थी। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स जो नई गेंद से दबाव बनाकर मैच पर नियंत्रण करना चाहता है, और दूसरी तरफ बेंगलुरु जो बल्ले से तूफान खड़ा करके कुछ ही समय में मैच का रुख बदल सकता है। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर राजस्थान ने जब पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तभी यह साफ हो गया था कि वे नई गेंद से ही मैच की नींव रखना चाहते हैं, जबकि बेंगलुरु शुरुआत से ही रन गति बनाए रखने की कोशिश करेगा है। और दूसरी तरफ बेंगलुरु जो बल्ले से तूफान खड़ा करके कुछ ही समय में मैच का रुख बदल सकता है। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर राजस्थान ने जब पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तभी यह साफ हो गया था कि वे नई गेंद से ही मैच की नींव रखना चाहते हैं, जबकि बेंगलुरु शुरुआत से ही रन गति बनाए रखने की कोशिश करेगा। मैच की शुरुआत बेहद नाटकीय और चौंकाने वाली रही। पारी की पहली ही गेंद पर फिल साल्ट आउट, जोफ्रा आर्चर ऑफ साइड में शानदार कवर के बाद भी ड्राइव गैप में सटीक कट, हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास झलक रहा था। 16 गेंदों में 32 रन की उनकी पारी, जिसमें 7 चौके शामिल थे, ने पावर प्ले में बेंगलुरु को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन T20 का खेल तेजी से बदलता है। कोहली के आउट होते ही मैच का रुख फिर से बदलने लगा। देवदत्त पडिक्कल 14 रन बनाकर आउट हुए। कृणाल पांड्या सिर्फ 1 रन पर चलते बने और जितेश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। लगातार विकेट गिरने से बेंगलुरु की पारी अचानक धीमी पड़ गई। यही वह समय था जब राजस्थान ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। गेंदबाज सही लाइन लेंथ पर गेंद डालते हुए दबाव बना रहे थे और बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन इसी मुश्किल समय में बेंगलुरु के लिए असली टर्निंग पॉइंट बनकर उभरे रजत पाटीदार। उन्होंने सिर्फ पारी को संभाला नहीं, बल्कि धीरे धीरे संगीत मैच की दिशा ही बदल दी। शुरुआत में धैर्य के साथ खेलना, फिर सही समय पर आक्रमण करना। उन्होंने बल्लेबाजी की क्लासिक लय को बखूबी निभाया। स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट, पेसरों की शॉर्ट गेंदों पर दमदार पुल उन्होंने अकेले ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। पारी के आखिरी चरण में छोटे छोटे योगदान ही बेंगलुरु को बड़े स्कोर तक ले जाते हैं। टीम डेविड 13 रन बनाकर अहम सहयोग देते हैं, लेकिन असली तूफान लाते हैं रोमारियो शेफर्ड। सिर्फ 11 गेंदों में 22 रन की उनकी पारी पूरी तरह मैच बदल देने वाली थी। डेथ ओवर में उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों पर सीधा हमला किया। फुल लेंथ गेंद पर बाउंड्री और शॉर्ट गेंद पर उनकी 22 रन की गेंदबाजों पर वाले 22 रन की गेंदबाजों पर सीधा हमला किया। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर 15 गेंदों में 29 रन बनाकर शानदार फिनिश देते हैं और पारी को अंत तक लेकर जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार का छोटा लेकिन असरदार योगदान भी स्कोर में महत्वपूर्ण इजाफा करता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु शायद 170 से 180 रन के आसपास रुक जाएगा, लेकिन आखिरी ओवरों के इस धमाके ने उन्हें 200 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में 8 विकेट पर 2001 रन, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती है। यही अतिरिक्त रन अब मैच का अंतर तय कर सकते हैं। राजस्थान की गेंदबाजी की शुरुआत शानदार रही। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में ही 2 विकेट लेकर मैच का टोन सेट कर दिया। रवि बिश्नोई ने बीच के ओवरों में अहम विकेट लेकर दबाव बनाए रखा, लेकिन आखिरी ओवरों में गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खो बैठे। सही दूसरा बास जगह पर गेंद नहीं डाल पाने की वजह से बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे राजस्थान के हाथ से मैच का नियंत्रण छीन लेती हैं। कुल मिलाकर यह बेंगलुरु की एक पूरी T20 पारी थी। शुरुआती झटके के बाद वापसी, बीच के ओवरों में संघर्ष और अंत में विस्फोटक फिनिशिंग के साथ बड़ा स्कोर खड़ा करना। अब मुकाबले का मंच पूरी तरह तैयार है। स्कोर बोर्ड पर 201 रन का विशाल लक्ष्य 201 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब राजस्थान रॉयल्स मैदान में उतरी तब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? इतने बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए शुरुआत से ही आक्रामक खेल जरूरी होता है, लेकिन राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही।
टीम के अहम बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए और यहीं से बेंगलुरु को बढ़त मिलती दिखने लगी। लेकिन यही छोटा सा झटका मैच की कहानी बदल देगा, यह किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि इसी समय क्रीज पर आते हैं 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, आज उन्होंने जो खेल दिखाया वह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि निडर क्रिकेट का उदाहरण था। पेस हो या स्पिन, उन्होंने संगीत किसी भी गेंदबाज को सम्मान नहीं दिया। शुरुआत से ही साफ था कि वह मैच जीतने के इरादे से आए हैं। सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक, सोचिए इस उम्र में इस मंच पर इतना आत्मविश्वास। 26 गेंदों में 78 रन, 8 चौके और 7, लेकिन आंकड़ों से भी बड़ा था उनका प्रभाव। हालांकि इतनी शानदार पारी के बाद वह कृणाल पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और कैच विराट कोहली के हाथों में चला गया। लेकिन तब तक वह अकेले ही मैच का रुख पूरी तरह बदल चुके थे। दूसरी ओर ध्रुव जुड़ेल ने एक बेहद परिपक्व पारी खेली जो इस चेस की असली नींव बनी। बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए सिर्फ बड़े कि राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती है। यही अतिरिक्त रन अब मैच का अंतर तय कर सकते हैं। राजस्थान की गेंदबाजी की शुरुआत शानदार रही। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में ही 2 विकेट लेकर मैच का टोन सेट कर दिया। रवि बिश्नोई ने बीच के ओवरों में अहम विकेट लेकर दबाव बनाए रखा, लेकिन आखिरी ओवरों में गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खो बैठे। सही दूसरा बाज जगह पर गेंद नहीं डाल पाने की वजह से बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे राजस्थान के हाथ से मैच का नियंत्रण छीन लेती हैं। कुल मिलाकर यह बेंगलुरु की एक पूरी T20 पारी थी। शुरुआती झटके के बाद वापसी, बीच के ओवरों में संघर्ष और अंत में विस्फोटक फिनिशिंग के साथ बड़ा स्कोर खड़ा करना। अब मुकाबले का मंच पूरी तरह तैयार है। स्कोर बोर्ड पर 201 रन का विशाल लक्ष्य, 201 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब राजस्थान रॉयल्स मैदान में उतरी तब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? इतने बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए शुरुआत से ही आक्रामक खेल जरूरी होता है, लेकिन राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के अहम बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए और यहीं से बेंगलुरु को बढ़त मिलती दिखने लगी। लेकिन यही छोटा सा झटका मैच की कहानी बदल देगा, यह किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि इसी समय क्रीज पर आते हैं 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, आज उन्होंने जो खेल दिखाया वह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि निडर क्रिकेट का उदाहरण था। पेस हो या स्पिन, उन्होंने संगीत किसी भी गेंदबाज को सम्मान नहीं दिया। शुरुआत से ही साफ था कि वह मैच जीतने के इरादे से आए हैं। सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक, सोचिए इस उम्र में इस मंच पर इतना आत्मविश्वास। 26 गेंदों में 78 रन, 8 चौके और 7, लेकिन आंकड़ों से भी बड़ा था उनका प्रभाव। हालांकि इतनी शानदार पारी के बाद वह कृणाल पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और कैच विराट कोहली के हाथों में चला गया। लेकिन तब तक वह अकेले ही मैच का रुख पूरी तरह बदल चुके थे। दूसरी ओर ध्रुव जुड़ेल ने एक बेहद परिपक्व पारी खेली जो इस चेस की असली नींव बनी। बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए सिर्फ बड़े शॉट नहीं बल्कि धैर्य और खेल पर नियंत्रण जरूरी होता है, और यही जुड़ेल ने दिखाया। 43 गेंदों में 81 रन, 8 चौके और 3, उन्होंने शुरुआत से अंत तक पारी को संभाल कर रखा। जहां वैभव लगातार आक्रमण कर रहे थे, वहीं जुड़ेल स्ट्राइक घुमाकर मैच को संतुलन में रख रहे थे। इन दोनों की साझेदारी ही मैच का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बीच में शिमरन हेटमायर 0 पर आउट हो गए। रियान पराग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा क्योंकि तब तक मैच पूरी तरह राजस्थान के नियंत्रण में आ चुका था। अंत में रविंद्र जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद रहे और जुड़ेल के साथ मिलकर ठंडे दिमाग से मैच खत्म कर दिया। बिना किसी अनावश्यक जोखिम के सिर्फ 18 ओवर में 202 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। यह जीत दिखाती है कि यह चेस कितना प्रभावशाली था। बेंगलुरु की गेंदबाजी में जोश हज़लवुड और कृणाल पांड्या ने जरूर 2 विकेट लेकर उम्मीद जगाई, लेकिन असली समस्या संगीत थी नियंत्रण की कमी। खासकर वैभव सूर्यवंशी पर वे कोई दबाव नहीं बना पाए। गलत लेंथ और खराब एग्जीक्यूशन के कारण मैच उनके हाथ से निकल गया। आज के मैच में 2 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पहला 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की 26 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी, जिसमें 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर उन्होंने भविष्य के बड़े सितारे की झलक दिखाई, और दूसरा ध्रुव जुड़ेल की 81 रन की मैच जिताने वाली पारी, जिसमें उन्होंने पूरी पारी को नियंत्रित किया।
अब सवाल आपसे, इस मैच का असली गेम चेंजर कौन था, वैभव सूर्यवंशी या ध्रुव जुड़ेल? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और क्रिकेट की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।